हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर के, जिसमें हम महिला अभ्यर्थियों की जो सीट थी, यूआर फीमेल की जो सीट थी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो अन्य राज्यों के जो सीटेट पास अभ्यर्थी बिहार शिक्षक बहाली में अप्लाई किए थे और जिनके सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स में जो है आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार करके उनको जो है काउंसलिंग करा दिया गया, उनका सिलेक्शन कर दिया जो पूरी तरीके से गलत था, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आपको ये समझना होगा, बिहार शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं, बिहार के जो खास तौर से जो असली अभ्यर्थी हैं, जिनको मौका मिलना चाहिए था, जिनका जो है हक अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को दे दिया गया, जिनके सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 90 से कम थे, उनको भी जो है यूआर की सीट पे सेलेक्ट कर दिया गया। इसके साथ ही जो अन्य राज्यों की जो महिलाएं थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनको भी यूआर फीमेल की सीट पे जो है सेलेक्ट कर दिया गया, जबकि यूआर फीमेल और उसके बाद की जितनी जो है फीमेल की कैटेगरी सीटें थी, वो वास्तविक रूप से जो है एक रिजर्वेशन के दायरे में आती हैं, जिसपे अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का हक नहीं बनता था। तो इसी के बारे में पूरा वीडियो लेकर के है, एक छोटी सी समीक्षा है। और बिहार शिक्षा विभाग अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके बिहार राज्य के जो निवासी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, उसको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन सीटेट के मार्कशीट के आधार पर किया गया है, प्राथमिक शिक्षक हो चाहे 68 का शिक्षक हो। देखिए, अदर स्टेट के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, उनका जो सीटेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो वास्तव में 90 होगा, यानी कि अनारक्षित श्रेणी के बराबर ही उनका सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि उनको यहां पर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर 2017-18 में बिहार टेट के पूर्णांक प्राप्तांक में अगर जो छूट दी गई थी वो सीटेट पे लागू नहीं होती है और उनको नहीं मिलेगी। जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था नियोजन इकाई की तरफ से, उसमें जो सीटेट के जो मार्क्स कम थे, वो जो छूट मिलेगी वो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था, न कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन नियोजन इकाइयों से साठगांठ करके इन लोगों ने क्या किया है कि कम अंकों के साथ सीटेट में कम क्वालिफाइंग मार्क्स होने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नियोजन इकाई में किया गया है। और यही नहीं, यहां पर महिला अभ्यर्थियों के साथ भी जो है गलत हुआ है। तो यहां पर जो बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से जो गलती की गई है वो यही की गई है कि अन्य राज्यों के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको अनारक्षित कैटेगरी का मान करके नियोजन इकाई में जो है करवाना चाहिए था सिलेक्शन। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है कि यहां पर भ्रष्टाचार करके अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के सीटेट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 90 नंबर होना चाहिए, यानी कि 60% होना चाहिए, उसको घटा करके भी ले लिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी जब किसी स्टेट में अप्लाई करेंगे तो वो अनारक्षित श्रेणी के माने जाते हैं, ये सब लोग जानते हैं और सारे भारत में यही नियम फॉलो होता है। तो इसकी तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए। और जो शपथ पत्र जो है जो लिया जाएगा, उसमें जो 1 पॉइंट बढ़ाना चाहिए, इसकी जांच करनी बहुत आसान है। जो शपथ पत्र लिया जाएगा उसी में 1 पॉइंट बढ़ा दें और उसमें उनका सीटेट का जो मार्क्स है वो मांग लिया जाए, या बिहार टेट का मार्क्स मांग लिया जाए। जैसे ही वहां पे सीटेट का मार्क्स जिसका 90 से कम है उसका रिजेक्शन कर दिया जाए, सीधी बात है कि उनको काउंसलिंग से रिजेक्ट कर दिया जाए। कि अगर वो अदर स्टेट के हैं तो उनका जो है जो सीटेट का जो मार्क्स होना चाहिए वो 90 अंक होना चाहिए, 150 में से 90 अंक होना चाहिए, यानी 60% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो। ना तो पुरुष अभ्यर्थी को जो अदर स्टेट के हैं बिहार में उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ना वो महिला अभ्यर्थी अगर वो किसी अदर स्टेट की है तो उसको बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये दोनों के दोनों अनारक्षित श्रेणी में जाएंगे। अब इन लोग का सिलेक्शन जो है सीटेट में कम अंक होने के बाद भी, क्वालिफाइंग मार्क्स कम होने के बाद भी कर लिया गया है, जिसके चलते जो बिहार के जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए जिनकी मेरिट कम थी। तो ये जांच का विषय है और बिहार शिक्षा विभाग को इस पर फोकस करके जांच करनी चाहिए और इस पॉइंट को शपथ पत्र में जोड़ के लेना चाहिए, क्योंकि जो छूट मिलनी थी सीटेट में और बिहार टेट में वो सिर्फ बिहार शिक्षक अभ्यर्थी जो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो बिहार के जो थे उनके लिए था, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी
कि जो महिला अभ्यर्थियों की जो सीट थी, यू आर फीमेल की जो सीट थी, और इसके साथ ही जो अन्य कैटेगरी की सीटें थी महिलाओं की, उन पर भी जो अधिकार बनता है वो सिर्फ बिहार राज्य की जो महिला निवासी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं जो बिहार राज्य की निवासी हैं, सिर्फ उनका बनता है। अदर स्टेट की महिलाओं का उस पर नहीं बनता है। अब आपको महिलाएं मिलें और चाहे ना मिलें, यानी बिहार में महिलाओं की संख्या आपको मिले उस पद के लिए चाहे ना मिले, ये कोई मामला नहीं बनता है कि आप नियमों से खेल करके और आपको जो है अगर महिलाएं नहीं मिल रही हैं तो आप दूसरे स्टेट की महिलाओं को उस पर भर दीजिए। तो ये नियम के खिलाफ है, क्योंकि आने वाले समय में वो सीटें अगर खाली रहेंगी तो बिहार सरकार उस पर भी जो है भर्ती निकाल सकती है, और हमारे जो बिहार की जो महिलाएं हैं जो बीएड कर लेंगी, जो सीटेट या बिहार टेट पास कर लेंगी, उनको जो है बिहार राज्य में नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पर दूसरे स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको इसमें घुसा करके, यानी यू आर फीमेल की सीट पे जो है आपने उनका काउंसलिंग करा दिया है या कैटेगरी की सीट में काउंसलिंग करा दिया है, इससे आपने अपने बिहार राज्य के निवासी की जो महिलाएं हैं जो आने वाले भविष्य में या जो अभी बीएड कर रही होंगी, जो सीटेट का भी एग्जाम देंगी, तो 7वें चरण की जो बहाली निकलेगी उसमें उनकी सीटों की संख्या घट जाएगी। इस पर बिहार शिक्षा विभाग को मंथन करना चाहिए और बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों को भी मंथन करना चाहिए इस चीज पे कि ऐसा ना हो, ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग ने ये देखा है 94 शिक्षक बहाली की जो काउंसलिंग हुई है उसमें यू आर फीमेल पर अदर स्टेट की महिलाओं को भी लाया गया है, जबकि यू आर फीमेल की जो सीट है वास्तव में वो बिहार राज्य के अनारक्षित श्रेणी की महिला के लिए वो रिजर्व है। यानी कि यूआरएफ हो, चाहे एससी फीमेल हो, चाहे बीसी फीमेल हो, चाहे एसटी फीमेल हो, ठीक है, चाहे आरएफ हो, ये वो जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है कुल सीटों का, ये उसके अंतर्गत आता है, और ये सिर्फ बिहार राज्य के निवासी महिला के लिए है, न कि अन्य राज्य के निवासी महिलाओं के लिए। इस पर जो है जांच होनी चाहिए, और ये किया गया है खेल नियोजन इकाइयों के माध्यम से कि अदर स्टेट की महिलाओं को कैटेगरी की सीट के साथ साथ यूआर फीमेल की सीट पर भी जो है सेलेक्ट किया गया है, जबकि अदर स्टेट की जो महिला अभ्यर्थी थी उनका सिलेक्शन सिर्फ अनारक्षित सीट जो यूआर सीट है उस पर होना चाहिए था, और वो भी अगर उस कट ऑफ में आती हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो है 94 शिक्षक बहाली की काउंसलिंग में की गई है। तो पहली मिस्टेक है सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स को आप शपथ पत्र में लेकर के चेक किए, और 90 अंक से जिसका कम है उसको सीधे सीधे आप काउंसलिंग से रिजेक्ट करिए अगर वो अदर स्टेट का है। और महिला अभ्यर्थियों की भी जो है शपथ पत्र में ये जो है डिमांड की जानी थी कि अगर आपका सीटेट का 90 अंक है तो उसको मेंशन करिए, अगर उससे कम है और अदर स्टेट की हैं तो उनको भी काउंसलिंग से रिजेक्ट कीजिए। इसके साथ ही अदर स्टेट की जितनी महिलाएं अगर किसी फीमेल कैटेगरी की सीट पे हुई है, चाहे वो यूआर फीमेल कैटेगरी की सीट क्यों ना हो, अगर उस पर उनका सिलेक्शन किया गया है तो उसको भी रद्द किया जाना चाहिए, और उनका सिलेक्शन सिर्फ यूआर की सीट पे हो सकता है, ना यूआर फीमेल पे हो सकता है, ना एससी फीमेल पे हो सकता है, ना बीसी फीमेल पे हो सकता है, ना एसटी फीमेल पे हो सकता है, ना आरएफ पे हो सकता है। इस वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की वजह से महिला अभ्यर्थियों को काफी नुकसान हुआ है, और इसके साथ ही साथ जो सीटेट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स को जो कम करके जो खेल खेला गया है नियोजन इकाइयों के माध्यम से, उससे भी जो है बिहार स्टेट के पुरुष अभ्यर्थियों को यूआर की सीट पे नुकसान हुआ है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, और आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ताकि इसकी जांच होकर के ऐसे अभ्यर्थी जो योग्य नहीं थे उनको बाहर किया जा सके, और जो अभी काउंसलिंग जो पेंडिंग है उसकी जो नियोजन इकाइयों की संख्या वो बढ़ सके, सीटों की संख्या बढ़ सके, और जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको उसमें मौका मिल सके। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।